नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश तोमर आप सभी का अपने चैनल बिग टेक ज्ञान पर स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे 5S मेथोडोलॉजी के बारे में। दोस्तों 5S क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये आजकल इंडस्ट्री में क्यों जरूरी हो गया है, आज ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है उससे हम सीखेंगे 5S मेथोडोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों 5S क्या है, आइए समझते हैं। 5S मेथोडोलॉजी वर्क प्लेस को सही ढंग से व्यवस्थित करने का एक सिस्टम है। 5S की हेल्प से हम अपने काम को इफेक्टिवली और निपुणता के साथ कर सकते हैं। 5S लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक फंडामेंटल टूल है, या आप इसे कह सकते हैं कि यह एक लीन मैन्युफैक्चरिंग का आधार है। दोस्तों 5S को सबसे पहले जापान ने डेवलप किया था और इसकी जो मेथोडोलॉजी डेवलप करने वाले थे वो थे ओसादा और हिरोयुकी हिरानो। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि 5S से क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ 5S यहाँ पर आप ये समझेंगे। 5S हमारे वर्क एरिया को बहुत ही सुंदर बनाता है। 5S हमारे काम की क्षमता बढ़ाता है, इससे हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है। हमारा सेटअप टाइम 5S की हेल्प से कम होता है। 5S अगर हम ढंग से करते हैं तो हमारी सेफ्टी इंप्रूव होती है, वेटिंग टाइम हमारा कम होता है और हमारी जो प्रोसेस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आता है। दोस्तों ये तो बेनिफिट्स थे, अब समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ 5S। तो दोस्तों मीनिंग ऑफ 5S में जैसा कि इसका नाम है 5S, तो ये 5 एसों से मिलकर बना है और इनमें जो 5 एस हैं उनको वन बाई वन समझते हैं। इसमें पहला एस है सेरी, जो कि जैपनीज़ वर्ड है। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको शॉर्ट बोलेंगे और हिंदी में इसको छटाई बोलेंगे। सेकेंड एस है सीटोन, इंग्लिश में इसका नाम है सेट इन ऑर्डर और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम में लगाए हैं। थर्ड एस है सेइसो, इंग्लिश में इसे बोलते हैं साइन और हिंदी में इसको बोलते हैं सफाई। फोर्थ एस है सिकेसु, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइज और हिंदी में बोलते हैं मानकीकरण। दोस्तों पांचवा एस है शिसुके, इंग्लिश में इसको सस्टेन बोलते हैं और हिंदी में इसको अनुशासन बोलते हैं। दोस्तों ये तो था पांचवा एस का मतलब। अब वन बाई वन इनको डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहला एस है सेरी, सेरी का मतलब छटाई। दोस्तों सॉर्टिंग की हेल्प से हम अपने एरिया में सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं कि किसकी हमें ज़रूरत है और किसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको अगर सिंपल वे में बोलें तो हम अपने एरिया से अननेसेसरी चीज़ों को हटा देते हैं जिसकी हमें वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आइए समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर इसको सॉर्ट करना है तो हमें कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना है। क्लासीफाइंग करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है, रेड टैगिंग भी हमें यहाँ पर करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारी वो रेगुलर यूज़ में नहीं है, 2 महीने 3 महीने या हो सकता है कि 6 महीने बाद इनका यूज़ हो, तो ऐसे थिंग्स के ऊपर हम रेड टैगिंग करते हैं। रिसाइकलिंग करते हैं चीज़ों की, जहाँ पर हमने रेड टैग एरिया बनाया हुआ है तो उनको चेक करते हैं, उनका वहाँ पर रिसाइकल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि हम इनका स्टोरेज कैसे करें। तो पहले समझते हैं कि जो हमारी लो नीड है, जैसे कि जो चीज़ें हमारे 6 से 12 महीने में यूज़ में नहीं आई हैं, तो इनको हम अपने वर्क प्लेस से थोड़े डिस्टेंस पर रखते हैं। जो हमारे मीडियम यूज़ में आते हैं, जैसे कि जिनको हम 1 से 6 महीने में यूज़ करते हैं, तो ऐसी मटेरियल को हम अपने सेंट्रल लोकेशन पर रखते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनकी हमें फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है, जिनको हमें आवरली बेसिस पे, डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसी चीज़ों को हम या तो वर्क प्लेस पर रखते हैं या फिर जहाँ पर जो बंदा काम कर रहा है उसको हम हैंड ओवर देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका स्टोरेज मेथड। और समझ लेते हैं कि रेड टैगिंग क्या है। तो दोस्तों रेड टैग का मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि कोई आइटम अगर हमारे कई दिनों से यूज़ में नहीं है या फ्यूचर में उसकी आने वाले टाइम में ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे आइटम्स के ऊपर हम रेड टैग लगाते हैं। और रेड टैग लगाकर उस आइटम को जिस स्थान पर रखते हैं उसको हम यहाँ पर रेड टैग एरिया बोलते हैं। आप यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने रेड लाइन की हुई है, इसमें बॉर्डर बनाया हुआ है और यहाँ पर हमने एक बोर्ड लगाया हुआ है कि 5S रेड टैग एरिया। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे आइटम्स के ऊपर हम रेड टैग लगाते हैं और उसकी डिटेल उसके अंदर फिल करते हैं। उस डिटेल के अंदर भरते हैं उसकी लोकेशन कि ये आइटम कहाँ का है, उसका डिस्क्रिप्शन, इस आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या है, डिटेल क्या है, किस बंदे ने इसको भरा है तो उसका नाम आ जाता है इसके अंदर, और कौन सी डेट में ये रेड टैग फिल करा है वो डिटेल आ जाती है, जिससे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये मटेरियल हमारा कहाँ से आया, किस बंदे ने अपनी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी और इसकी डिटेल क्या है। तो ऐसे आइटम्स के ऊपर रेड टैग लगा देते हैं। उसको फिर हमने जो डिफाइन रेड टैग एरिया है वहाँ पर जाकर उसको पुट कर देते हैं। तो ये तो रहा रेड टैग। अब समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास एक वर्किंग टेबल है जहाँ पर कोई मॉनिटर लगा हुआ है, एक पुराना मॉनिटर भी यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं,
यहाँ पर कुछ खाने पीने के आइटम्स पड़े हुए हैं, खाली डब्बे पड़े हुए हैं, यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। तो आप देखोगे इसकी जो वर्किंग एरिया है कितना गंदा है। अब यहाँ पर अगर हम काम करें तो यहाँ पर हम अपने काम को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया सॉर्टिंग स्टेप्स को अगर हम यहाँ फॉलो करें तो देखेंगे हमारा जो कंप्यूटर था, जो मॉनिटर था, वो अब हमारी यूज़ में नहीं है। तो जैसे मैंने बताया ऐसे आइटम्स को हमें रेड टैग कर देना है, तो हमने यहाँ पर उस पर रेड टैग लगा दिया। ऐसे ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स पर भी रेड टैगिंग कर दी है, और जो हमारा खाने पीने का जो खाली बॉक्सेस थे वो भी हमने यहाँ से ट्रॉली के ऊपर डाल दिए हैं। तो अब जब ये हमने सारी एक्टिविटी करी, यहाँ से जब सारा आइटम्स हमने यहाँ से हटा दिया, तो आप देखोगे कि ये जो मेरा वर्क एरिया था एकदम नीट एंड क्लीन है। अब ये यहाँ पर काम करने में मुझे बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये तो था एक सॉर्टिंग का एग्जाम्पल। अब समझते हैं सेकेंड एस को। दोस्तों सेकेंड एस को जैपनीज में जो बताया सीटोन बोलते हैं, इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर, और हिंदी में इसको बोलेंगे क्रम में लगाएं। तो सेट इन ऑर्डर का मतलब है कि हमें अपने मटेरियल को, जिसको भी हम अपने कार्यस्थल पर यूज में लेते हैं, उसको ढंग से ऑर्गेनाइज करना है। इसके लिए एक पंच लाइन है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस आफ्टर यूज। दोस्तों हर वस्तु का एक प्लेस होना चाहिए और हर वस्तु अपने प्लेस पर आफ्टर यूज पहुंच जानी चाहिए। मतलब ये है कि आपके पास जितने भी आपके आइटम्स हैं जिनको आप यूज करते हो, उनकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए और उनकी स्टोरेज लोकेशन होनी चाहिए, जिससे कि जो भी बंदा उसको यूज़ करे उसको प्रॉपरली यूज़ करने के बाद उसकी लोकेशन पर रख दे। तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आइए उनको समझ लेते हैं। कोई भी आइटम अगर आपका फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है उसको हमें अपने एरिया में नियरर रखना है, उसकी लोकेशन पास में बनानी है। कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जिनको हम एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए ड्रिल मशीन के साथ हम ड्रिल बिट को यूज़ करते हैं, तो ऐसे आइटम्स को साथ में रखना है। आइडेंटिफाई करना है हमें ऐसे एरिया जिनकी लोकेशंस नहीं बनी है, ऐसे आइटम जिनकी लोकेशन वहाँ नहीं दी है, तो उन पे हमें स्टिकर्स लेबलिंग करनी है। यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ हमारे क्लीनिंग के आइटम्स हैं जो ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी ना तो कोई लोकेशंस है ना ही कोई हमने यहाँ एरिया डिफाइन करा हुआ है। तो आप देखेंगे इसको अगर हम प्रॉपरली अगर सेकेंड एस का यूज़ करें तो देखो आप यहाँ पर हमने एक शैडो बोर्ड बना दिया है। इस बोर्ड के ऊपर हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया है कहाँ पर हमें कौन सा टूल रखना है, और यहाँ पर हमने देखा है, आप यहाँ देखोगे हमने इसके लिए वर्टिकल हाइट भी यूज़ कर ली है। तो जो ये एरिया यहाँ से हमारा स्पेस ले रहा था, जो आइटम्स यहाँ पर स्पेस ले रहे थे, वो आइटम अब यहाँ स्पेस नहीं घेर रहे हैं, अब वो सीधे बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब अगर आपको किसी आइटम की ज़रूरत होगी आप इजीली यहाँ से पिक कर सकते हो और यूज़ करने के बाद उस आइटम को उस लोकेशन पर दोबारा से रख सकते हो। तो सेकेंड एस बहुत ही कमाल का है। आप इसको दूसरे एग्जांपल से समझिए। यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पर एक शॉप का फोटो है, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स ऐसे ही बिखरी पड़ी हैं, इनकी कोई लोकेशन डिफाइन नहीं है। अगर ऐसी शॉप पर कोई बंदा कुछ बुक्स लेने जाता है तो उस शॉपकीपर को बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि उसे नहीं पता वो बुक्स कहाँ पड़ी होगी, उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। इट मीन्स यहाँ सर्चिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर हम इसको सही ढंग से इसकी लोकेशन बना दें, इसको व्यवस्थित कर दें, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हर इसकी लेवलिंग करी हुई है बुक्स की और प्रॉपर वे में अरेंज करा हुआ है, तो इससे टाइम जो सर्चिंग में जाने वाला था वो हमारा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और सेटिस्फेक्शन बढ़ने वाला है कस्टमर का। आइए समझते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ टूल्स पड़े हुए हैं जिनकी कोई लोकेशंस नहीं है। अब अगर हमने यहाँ पर एक शैडो बोर्ड बना दिया है, जहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया है हमें यहाँ स्पेनर रखना है, यहाँ पर हमें प्लायर रखना है, और सबको हमने प्रॉपरली यहाँ पर अरेंज कर दिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर एक टोकन कार्ड भी लगाया है, जिससे कि जैसे कोई अगर यहाँ से ये प्लायर गया हुआ है कहीं पे यूज़ के लिए, तो देखिए यहाँ पर जिस ऑपरेटर ने इसको लेके गया उसका यहाँ से एक ऑपरेटर लेके गया है, तो इस ऑपरेटर ने अपना यहाँ पर टोकन लगा दिया है कि इसको अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी किसी दूसरे बंदे को इस प्लायर की ज़रूरत है, तो यहाँ से वो ईजीली ट्रैक कर सकता है कि इसको कौन लेके गया हुआ है। तो इससे उसका सर्चिंग टाइम जो है नहीं लगने वाला। वो अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो उस बंदे से आके कॉन्टेक्ट करेगा और उससे वो प्लायर को लेके अपना काम कर सकता है। अब चलते हैं थर्ड एस की तरफ, जो कि है सेसो, और इंग्लिश में इसको साइन बोलते हैं, हिंदी में इसको सफाई बोलते हैं। तो दोस्तों जब हम पहला एस और सेकंड एस कर लेते हैं, जब हमने अपने वर्क एरिया की छटाई कर ली, जहाँ पर जो भी हमारे आइटम्स से सारे छांट लिए, उसके बाद हमने सेट इन ऑर्डर कर दिया, हमने जो जिनकी जहाँ लोकेशन थी उस आइटम को वहाँ पहुँचा दिया, कुछ रेड टैगिंग कर दी, उसको रेड टैग एरिया में पहुँचा दिया, तो हमारा एरिया पूरा वर्क प्लेस जो था पूरा खाली हो चुका है। तो अब हमें थर्ड एस को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। थर्ड एस मतलब सफाई। तो फिर उसके बाद आप उस एरिया को बहुत ही अच्छे ढंग से सफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका वर्क एरिया पूरा खाली है। दोस्तों साइन को हम रेगुलरली यूज़ करते हैं अपने वर्क प्लेस को, टूल को, मशीन को, इक्विपमेंट को साफ रखने के लिए।
जिससे कि वो चमकता रहे। सफाई जब आप करते हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्लीनिंग विद मीनिंग। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब आप साफ सफाई कर रहे हैं तो अपने 5 सेंसेस का यूज़ करना है। आपको चेक करते रहना है कि कहीं पर मेरी मोटर गर्म तो नहीं है। आप हाथ से टच करिए, कोई आपको स्मेल तो नहीं आ रही है। आप स्मेल अपनी नोज़ को इस्तेमाल करिए, आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करिए, कहीं पर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो मीन्स ये है क्लीनिंग विद मीनिंग का कि आपको अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके आपको क्लीनिंग को करना है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं कि क्लीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए कि किसको कहाँ पर क्लीन करना है। डिफाइन होना चाहिए कि कौन कब कहाँ कैसे करेगा। उसके अलावा हमें कौन से टूल इस क्लीनिंग को करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। हो सकता है कि आपको सॉफ्ट कॉटन चाहिए मॉनिटर को साफ़ करने के लिए, अगर वहाँ पर आपने हार्ड कॉटन यूज़ कर लिया तो उसके ऊपर स्क्रैच आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए कि किस चीज़ को किससे साफ़ करना है। जैसे अगर कोई आपकी डस्ट है जहाँ पर आपका हाथ नहीं जा सकता है तो वहाँ पर हमें ब्रूम का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए। हमें फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी चाहिए कि किस एरिया की कब कब हमें क्लीनिंग करनी है। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी होंगी जो आपकी पहुँच में नहीं होंगी, जिनको आप डेली यूज़ नहीं कर सकते, उनको वीकली प्लान में करना है। कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिनको आप डेली कर सकते हो, उसको डेली प्लान में लेना है। और कुछ हमें मंथली प्लान में लेना है जिनको हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते, जिसमें ज़्यादा टाइम जाने वाला है। दोस्तों ये थे 3S के कुछ प्रिंसिपल्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कार है जो कि बहुत ही डर्टी है। अब इसको यहाँ पर क्लीन करके हम इसको एकदम शाइनिंग कंडीशन में दिखाया हुआ है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने वर्क प्लेस में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली क्लीनिंग करेंगे तो जिससे आप अपने वर्क प्लेस को एक शाइनिंग कंडीशन में रख सकते हैं। ऐसे ही एक यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पे फ्लोर देखिए, यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सफाई नहीं होती तो ये कितना गंदा है। यहाँ पर अगर आप डेली क्लीन करते हैं तो ये इसके अंदर शाइनिंग बनी रहती है, इससे आपकी लाइफ भी बढ़ती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 4th की तरफ। 4th का मतलब है सिकेसु, और इसको इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, हिंदी में इसको मानकीकरण बोलते हैं। दोस्तों स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं हमें वो डॉक्यूमेंटेड करनी चाहिए। हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए कि हमें कौन सा काम किस तरीके से करना है, कौन करना है, किसको करना है और कहाँ करना है। हम इसके लिए कुछ वर्क इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, इवन हम यहाँ पर कुछ सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं, अगर हमारे यहाँ पर कुछ एयर्स पाइप हैं, कुछ ऑयल पाइप हैं या कुछ हमारे वाटर ड्रेनेज पाइप हैं, तो वहाँ पर हम लेबलिंग कर सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं, कलर कोडिंग कर सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का पाइप है इसके अंदर हमारा एयर है, जिसके अंदर वाइट है उसके अंदर हमारा वाटर है, और जिसके अंदर रेड है उसके अंदर हमारा ऑयल है। तो आप उसके अंदर भी आप एक इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी प्रोसेस फ्लो डायग्राम लगा सकते हैं, आप अपने या चेक शीट बना सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन में आप जो आपकी स्टैक हाइट है, जो आप स्टोरेज एरिया है, आपको आइटम को कितनी हाइट पर रखना है, वहाँ पर आप लेबल लगा सकते हैं। वहाँ पर आप कुछ विजुअल डिस्प्ले कर सकते हैं कि इस आइटम की हाइट इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा आप स्टैंडर्डाइज करोगे वो आपके लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आइए कुछ इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि चेक शीट्स है, चेक शीट से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर सकते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ को करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, कैसे उसको काम करना है। प्रोसेस फ्लो बना सकते हो। विजुअल जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया कि हम वहाँ पर कलर कोडिंग करके या फिर पेंट करके या कुछ विजुअल डिस्प्ले करके हम चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड अपने बना सकते हैं। अब चलते हैं अपने 5वें S की तरफ, जो कि है शिसुके, या इसको हम सस्टेन बोलते हैं, या इसको आत्मानुशासन भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसको ढंग से समझते हैं कि सस्टेन नीड्स टू मेंटेन 5S विद इन द वर्क प्लेस। दोस्तों सस्टेन की जरूरत इसलिए होती है कि इसकी हेल्प से हम अपने वर्क प्लेस को, अपनी फैक्ट्री को बहुत ही मेंटेन करके रख सकते हैं। हम यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं। दोस्तों हमें अपने एरिया की क्लीनिंग और ऑडिट्स लगातार करते रहने चाहिए। हमें चारों S को मेंटेन करके रखना चाहिए। ये जो हमारा 5वां S है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको चारों S को मेंटेन करके रखना है। आपको ऑपरेटर्स को, अपने स्टाफ को ये सिखाना है कि हमारे शॉप फ्लोर के ऊपर चारों S प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आइए उनको समझते हैं। दोस्तों टू हेल्प सस्टेन 5S प्रैक्टिसेस मेक्स योर ऑल न्यू एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ हु स्विच डिपार्टमेंट्स रिसीविंग ट्रेनिंग अबाउट देयर एरिया 5S प्रोसीजर्स। दोस्तों आपको अपने एरिया में जो भी लोग काम करते हैं,
जो भी एम्प्लॉई आपके दूसरी डिपार्टमेंट से स्विच करके आए हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है कि आपके 5S प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको 5S को मेंटेन करना है। कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग, लोगों को अंदर इंटरेस्ट जगाना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अदर इंडस्ट्रीज 5S में कैसा कर रही हैं। कोई नए आइडिया है तो उनको अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि आपका एरिया इम्प्रूव हो। और जो आपके यहाँ पर वर्किंग टीम है, जो एम्प्लॉई आपके यहाँ काम करते हैं, उन एम्प्लॉइयों को उस 5S के अंदर आपको इंगेज करना है। तो दोस्तों इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से आप 5S को प्रॉपर्ली एडहेयर कर सकते हो। अब आइए समझते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। 5S को कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला है कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए 5S के लिए, जो कि डिसाइड करेगी कि कब हमें ऑडिट करनी है, किस एरिया में हमें जाना है और उनका क्या स्कोर है। डिफाइन अ 5S इम्प्लीमेंटेशन प्लान, हमें एक 5S इम्प्लीमेंटेशन का प्लान डिफाइन करना चाहिए कि हमें कब किस एरिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है और उसको रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। डेवलप 5S पब्लिसिटी मटेरियल्स, हमें लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ पोस्टर, कुछ डिस्प्ले मटेरियल्स वहाँ पर लगाने चाहिए जिससे कि लोग उसको सही से जागरूक हो सकें कि 5S क्या है, इसको कैसे बना के रखना है। 5S ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, हमें जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि 5S सिस्टम क्या है, 5S को कैसे मेंटेन करते हैं। इसमें 5S का प्रॉपरली उनको पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से मेंटेन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग का प्लान करते हैं। और 5वां पॉइंट है, आपको ऑडिट करनी चाहिए अपने वर्क प्लेस की कि 5S किस तरीके से हमारा चल रहा है, क्या वहाँ स्कोर है और कहाँ कौन से एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर आप बिफोर आफ्टर की फ़ोटो ले सकते हैं कि अभी करंट कंडीशन में क्या है और उसकी आफ्टर कंडीशन क्या हुई। तो ये जो 5S है इस तरीके से आप अपने प्लांट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको 5S सिस्टम ढंग से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।